ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, भाई ये वर्ड सुन सुन के मतलब क्या किया बच्चों ने, इस ट्रिग्नोमेट्री को इतना सबसे टफेस्ट टॉपिक बना दिया है। तो आज ये वादा है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ही बोलोगे कि दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक, ये सबसे ईजी टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को मैं इतना इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ कि आपको फटाफट से सारे फॉर्मूले टिप्स पे हो जाएंगे, आपको लर्न भी नहीं करने पड़ेंगे। ट्रिक्स के साथ सारे फॉर्मूले दूंगी आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन कवर करूँगी, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में मेरी 2 वीडियोज़ में होगी, एक हाफ इसमें और हाफ इसमें, क्योंकि सारी अगर मैंने इसमें ही कवर कर दी तो आप फिर घूम जाओगे। तो ट्रिक्स हैं, लेकिन ट्रिक्स ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं कि आपको फॉर्मूले जो हैं कम से कम 40 to 45 फॉर्मूले आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही बस ट्रिक लगाई और फॉर्मूला निकल गया। तो आपने एग्ज़ाम में भी वही ट्रिक्स यूज़ करनी है, टाइम भी सेव होगा और फॉर्मूले मेमोराइज भी नहीं करने पड़ेंगे आपको। इवन इस ट्रिग्नोमेट्री को करवाने के लिए आपको मैंने दुबई की भी सैर करवानी है आपको। मतलब हम दुबई भी चलेंगे, दुबई पे हम क्या सीखेंगे, ठीक है। मतलब इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखिए मैं दुबई भी आई हूँ। आप देख रहे हैं मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ बुर्ज खलीफा के सामने। अब बुर्ज खलीफा का इसमें कहाँ से यूज़ हो गया। पहले जब भी आप कोई चैप्टर करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कहाँ, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ, ये भला यूज़ कहाँ होती है। तो ये भला कहाँ यूज़ होती है। मान लो ये बुर्ज खलीफा है, अब कोई मुझे कह दे कि इस बुर्ज खलीफा की भाई हाइट निकालो कि ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है पूरा। अब टॉलेस्ट टावर है ये, मतलब वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर है बुर्ज खलीफा। कैसे मैं इंची टेप से निकालूंगी, कैसे निकालूंगी। तो जिस मैथ की टेक्निक का यूज़ करके हम बुर्ज खलीफा की हाइट निकाल सकते हैं ग्राउंड से, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये मैथ की ऐसी टेक्निक है जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंसेस निकालेंगे। अब डिस्टेंस कैसे, अब चलिए दूसरा, अब मान लो बुर्ज खलीफा के सामने एक घर बना हुआ है, दिख रहा है घर पे ऊपर बालकनी में कौन खड़ी हुई है, एक लड़की एक ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो जो लड़की ऑब्जेक्ट को देख रही है उसका ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना होगा, उसका भी यूज़ हम कहाँ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम वो डिस्टेंस और हाइट निकाल सकते हैं। अब हमने बुर्ज खलीफा भी देख लिया, घर भी देख लिया, घर पे लड़की खड़ी हुई देख ली। अब सारा चैप्टर मैं यहाँ नहीं समझा सकती, तो कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा क्लासरूम में। तो चलते हैं क्लासरूम में। तो अब हम आ गए हैं क्लासरूम में। अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड आया कहाँ से है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है वो 3 ग्रीक वर्ड से आया, ट्राई गॉन मेट्री। 3 ग्रीक वर्ड से, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजर्स। मतलब एक्चुअली में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है, 3 साइड्स किसकी होती है, ट्राइंगल की। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो कौन सी ट्राइंगल में लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल में। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होंगे, 3 एंगल्स, मतलब किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, साइड्स का। ये जो 3 साइड्स हैं इनके 3 एंगल से क्या रिलेशन है। एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स होगा क्योंकि राइट ट्राइंगल है। तो इनका मतलब ये जो हमारी 3 साइड्स हैं उनका एंगल से क्या रिलेशन है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब जो पहली एक्सरसाइज है 10th क्लास की 8.1, वैसे तो मैं ये जो इंट्रोडक्शन करा रही हूँ वो सबके लिए मतलब यूज़फुल है, चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे +2 हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। लेकिन जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका बेस क्या है, उसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को शुरू से, मतलब 8th 9th तक हमने यही सिखाया हुआ है कि भाई जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो तो क्या ले लो आप, हाइपोटेन्यूज। यही बताया हुआ है कि एक साइड तो फिक्स हो गई, कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड फिक्स हो गई, हाइपोटेन्यूज। वो बात अभी भी सेम है। और बच्चों को क्या बताया हुआ है कि जो स्ट्रेट होती है उसको ले लो परपेंडिकुलर। जो आपकी स्ट्रेट वाली होती है उसको हम क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर। ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। और जो ये नीचे वाली होती है उसको ले लो बेस। बट अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि परपेंडिकुलर और बेस जो है हमेशा ये नहीं होते कि हाँ आपने हमेशा स्ट्रेट वाला परपेंडिकुलर ले लिया और नीचे वाला बेस ले लिया। नो, एक साइड तो फिक्स कर दो, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली वो फिक्स हो गई। अब इसको समझने वाली बात है कि हम कौन सा परपेंडिकुलर लें, कौन सा बेस लें।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 10th क्लास में, जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है उसमें। तो सिंपल भाषा में मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी, एडजेसेंट लो अपोजिट लो, बहुत कन्फ्यूज़न होती है उसमें। देसी भाषा में समझो इसको। क्या है, एक तो है 90 डिग्री एंगल, ठीक है, एक आपका होगा एक्यूट एंगल, मतलब दो एक्यूट एंगल बचेंगे, ए और सी एक्यूट बच रहे हैं। एक्यूट मीन्स 90 से छोटे। तो मान लो अगर मैं ए एक्यूट एंगल ले रही हूँ, मतलब अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ से देख रही हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं ऊपर टावर के टॉप को देख रही हूँ, जैसे वो बुर्ज खलीफा था, मैं यहाँ खड़ी हूँ और टावर के टॉप को देख रही हूँ, और मुझे ये डिस्टेंस निकालने को गया हुआ है, तो मेरा जो एंगल है वो कौन सा होगा, ए। मान लो कि ए एंगल है, आपको पता है कि ए एंगल है, ये मान लिया थीटा। अब आपको क्या देखना है कि आप कौन सा बेस लोगे, कौन सा परपेंडिकुलर लोगे। ये बहुत ही काम की बात है, के स्क्वायर बी, काम की बात क्या है, ये ध्यान से पल्ले बांध लो, इसको माइंड में फिट कर लो कि जहाँ पर एक्यूट एंगल और 90 डिग्री एक ही लाइन पे होंगे, मतलब जहाँ पर एक्यूट एंगल और 90 डिग्री एक ही लाइन पे होंगे, वो हमेशा बेस लेना है। और दूसरी तरह से मैं क्या कह सकती हूँ, जो मैंने एक्यूट लिया है उसके एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मीन्स सटी हुई, मतलब जो एक्यूट एंगल है उसके साथ वाली साइड हमेशा बेस होगी, और जो मैंने एक्यूट एंगल लिया उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अब आप कहोगे कि कैसे, मतलब एक और एग्जांपल देखो, मान लो अब मैंने क्या किया, मैंने एक्यूट एंगल बोल दिया भाई ए नहीं है, अब एक्यूट एंगल जो है सी है, मैंने बोल दिया एक्यूट एंगल सी है। अब मैंने आपको क्या बताया, 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा फिक्स कर देनी है, 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा फिक्स कर दी हाइपोटेन्यूज। अब आप कौन सा बेस लोगे, कौन सा परपेंडिकुलर, दैट इज द क्वेश्चन। इसमें तो यही परपेंडिकुलर, यही बेस बन रहा था, क्यों, क्योंकि थीटा ए पे था। अब थीटा कहाँ चला गया, सी पे। अब थीटा अगर सी पे चला गया तो कौन सी लाइन पे 90 और थीटा आ गया, बीसी पर, तो बीसी अब आपका बेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो एंगल लिया उससे सटी हुई साइड। अब आप कहोगे उससे सटी हुई तो ये भी है, तो मैंने आपको क्या बोला है कि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होगी ना, वो तो अपनी लेनी है ये 90 डिग्री के सामने वाली। तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बची कौन सी, सटी हुई। सटी हुई मीन्स जो एडजेसेंट साइड है वो कौन सी बची, वो बीसी बची, तो बीसी बेस हो गया। अब थीटा के सामने वाली साइड ए बी, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। इसमें ये बात अगर पल्ले बांध लोगे ना, एक्सरसाइज 8.1 तो यूँ हो जानी है शू शटाक से। तो इसमें आपने सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा पी ले, कौन सा बी ले। पी हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा कौन सा लेना है, जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला, और जो एंगल होगा उसके साथ वाली साइड जो होगी वो बेस। लेकिन साथ वाली दूसरी भी होगी, बट वो हमने पहले ही फिक्स कर दी है, वो 90 के सामने वाली होती है। तो ये बात आपने पहला कंसेप्ट इसका मैंने आपको बता दिया, परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, बेस कौन सा लेना है। अब जो इस चैप्टर का मूल मंत्र है, लिख लो कहीं पे, मूल मंत्र है वो लिख लो, मतलब इस मूल मंत्र में चैप्टर आपके 6 फॉर्मूले हो जाने हैं इस मूल मंत्र से। तो अब हम पढ़ेंगे, मैंने लिखा हुआ टुडेज एजेंडा क्या है, मैंने एक मूल मंत्र बताना है, एक पाम ट्रिक बतानी है आपको। तो मूल मंत्र क्या है इसका, तो मूल मंत्र क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, ध्यान से सुना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब इससे फॉर्मूले कैसे बनते हैं देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी भी है। पहले ये लिख लो कहीं पे मूल मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो क्या बनेगी, पंडित से पी, बद्री बी, इसका मैंने फर्स्ट लेटर ले लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो फर्स्ट इसका हमने लेटर ले लिया, तो क्या बनेगा, पी भी पी, देन एच बी, देन एस सी टी। फर्स्ट इसका लेटर ले लिया। तो अब क्या करेंगे, जो ये पी अपॉन एच है, जो ये पी अपॉन एच है वो तो हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। जो बी अपॉन एच है वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब पी अपॉन बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब आप कहोगे ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, भाई ये कौन सी बला है। तो हमारी क्या होती है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं,
वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगी, कौन कौन सी होंगी? देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, ये हम एब्रीविएशंस लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहे हैं, कॉट थीटा। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या है? अभी जैसे मैंने बताया P अपॉन H, मतलब जो 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, किसी भी 2 की रेशो से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ जाती हैं। तो वो रेशोज आती कैसी है? मूल मंत्र से। मूल मंत्र क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो जो हमारे पास अगर 3 आ गई ना, तो हम 6 की 6 निकाल सकते हैं। कैसे? साइन थीटा समझ आ गया, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। क्लियर यहाँ तक? अब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। वैसे मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं एक सुपर हेक्सागन ट्रिक बताऊंगी। उसमें ये जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो सारा कुछ इंक्लूड होगा, वो हम ट्रिक से करेंगे। लेकिन इसमें 4 बातें और सुन लो, जो अभी सुन लो, फिर वो मैं दोबारा से रिपीट करूँगी ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर क्या है, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेकेंट का। SC, जो साइन है वो किसका उल्टा होगा? कोसेकेंट, मतलब कोसेकेंट साइन का, साइन कोसेकेंट का रेसिप्रोकल। और जो कॉस है, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंट का, मतलब CS। कॉस का उल्टा सीकेंट, सीकेंट का उल्टा कॉस। और जो टेन है वो किसका उल्टा होगा? टेन होगा कॉट का। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। और एक चीज़ और लर्न कर लो कि जो आपका टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और ये घबराओ मत, ये वाला टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये जो मैंने ये 3 ये लिखे हैं, इसको मैं एक अलग वीडियो में भी कवर करने वाली हूँ, सुपर हेक्सागन ट्रिक में, उसमें जिसमें मैंने आपको 35 to 40 फॉर्मूले लर्न करवाने हैं। लर्न क्या मतलब, वो आपने ऐसे ही सिर्फ एक हेक्सागन बनाना है और सारे फॉर्मूले लिखते जाने हैं। तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं वो उसमें भी आएंगे, ठीक है? वो आप ट्रिक के साथ करोगे। अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हमने एक टेबल करना है जिसमें हम 0 साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो उसमें यूज़ होगा इस चीज़ का, इसलिए मैंने ये 4 अभी बता दिए आपको, ठीक है? तो साइन उल्टा हुआ कोसेकेंट का, सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हो, एस है तो सी है, सी है तो एस है। साइन थीटा कोसेकेंट का, कॉस सीकेंट का, टैन कॉट का, और टैन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो ये मूल मंत्र हो गया। अब हम करेंगे मूल मंत्र से हमने कितने फॉर्मूले कर लिए? 6। कैसे? 6 नहीं हुआ अभी, मैंने आपको 3 बताए हैं। P अपॉन H साइन, B अपॉन H कॉस, और P अपॉन B टैन। अब इसको उलट दो, H अपॉन P। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो अगर मैं H, ये मैं मूल मंत्र अब कर रही हूँ, ठीक है? तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, H अपॉन P कर दूँ, तो H अपॉन P क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेकेंट। तो H अपॉन P क्या हो जाएगा? कोसेकेंट थीटा। उसके बाद मैं इसको उलट दूँ, H अपॉन B कर दूँ, तो वो क्या हो जाएगा? सीकेंट थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट। अब मैं अगर इसको उलट दूँ, B अपॉन P कर दूँ, तो अगर मैंने इसको उलट दिया, टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो हमने 6 फॉर्मूले कर लिए मूल मंत्र से, कर लिए। और 4 मैंने आपको ये बता दी कि कौन किस किस के रेसिप्रोकल होते हैं, विच विल वी ऑल्सो कवर इन द सुपर हेक्सागन ट्रिक, ठीक है? तो ये मैंने 6 फॉर्मूले बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी पाम ट्रिक। ये 8.1 की इंट्रोडक्शन थी आपकी, जो कि ये सारे कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गए, 8.1 में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब है 8.2 की इंट्रोडक्शन। 8.2 की इंट्रोडक्शन में क्या है? देखो भाई, इंट्रोडक्शन, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, तभी आप चैप्टर अच्छे से कर पाओगे, कोई भी चैप्टर हो। सिर्फ मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रही, मतलब बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन ध्यान से सुन ली ना, तो आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। अगर आपकी इंट्रोडक्शन ही वीक है, आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, मतलब अगर मान लो किसी घर की नींव ही कमजोर है, तो घर तो गिरेगा गिरेगा ना। नींव बेस स्ट्रांग होगा तभी चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पाम ट्रिक में क्या है। पाम ट्रिक होता है हमारे एंगल्स निकालने की ट्रिक, कि अगर मुझे क्या करना है। देखो, पहले मैं एक टेबल बना लेती हूँ। यहाँ पे हम बना लेंगे 0 डिग्री, 0, 30, 45, ये सारे हमारे जो हैं, मतलब हमें क्या 8.2 में इन एंगल्स का यूज़ पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90। और मैं एक पर्टिकुलर 10th क्लास के लिए नहीं बता रही,
ये आपका हर कहीं यूज़ होते हैं, ये एंगल्स की वैल्यूज़ कहीं कहीं आ जाते हैं, चाहे वो +1 हो, चाहे वो +2 हो, चाहे वो कम्पिटिटिव हो, तो आप सीख लो, मतलब सब अभी से सीख लो, इजी रहेगा। तो ये मैंने इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए जी, मैं यहाँ लिख देती हूँ साइन, कॉस, टैन, देन साइन का क्या बताया था मैंने उल्टा, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड, ठीक है जी। तो ये मैंने ये 6 लिख दी वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, हमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम पाम ट्रिक से कैसे निकालेंगे, एक सिंपल मेथड भी है, वो भी बताऊंगी, पहले पाम ट्रिक सीखो। देखो क्या है, देखो ये मेरा लेफ्ट पाम है, लेफ्ट पाम आपने क्या करना है, लेफ्ट पाम पे एंगल्स लिख लेने हैं। मैंने ये लिखे थे बट लाइट है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड थंब इज़ फॉर 90। 0 डिग्री लिटिल फिंगर 0, रिंग फिंगर 30, मिडल फिंगर 45, इंडेक्स फिंगर 60 एंड थंब इज़ फॉर 90। एंगल लिख लिए। अब आपने साइन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन √2। ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको, स्कूल्स में तो बिल्कुल ही नहीं बताएंगे, बहुत इजी ट्रिक है। आपने फिंगर्स से सारा एंगल निकाल लेना, मतलब अगर साइन कॉस निकल आते हैं ना तो पूरा टेबल बन जाता है। तो अब साइन कॉस निकालना सीख लो बस, फिर काम बहुत आसान है। तो हमने क्या करना है, देखो फिंगर्स बिलो का मतलब अगर मैं साइन निकाल रही हूँ तो मैंने फिंगर्स बिलो काउंट करना है। कैसे, मान लो मुझे आपको निकालनी है साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, मैं क्या करूँगी, ये मुझे साइन 0 निकालना है, ठीक है, साइन 0 निकालना है। तो साइन 0 से नीचे कितनी फिंगर्स हैं, है ही नहीं, साइन 0 से नीचे फिंगर्स ही नहीं है, तो मतलब 0 फिंगर्स है, 0 फिंगर्स अपॉन 2, मतलब इसका 0 का रूट 0 अपॉन 2, 0 अपॉन समथिंग 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू मेरे पास आ गई है 0 डिग्री, ठीक है, 0 आ गई, सॉरी डिग्री नहीं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब है साइन 30 निकालना है, साइन 30 निकालना है, तो ये 30 के नीचे कितनी फिंगर है, साइन 30 निकालना ना, तो 30 से नीचे कितनी फिंगर है, 1। अब ये तो आ गई मेरे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू। अब मुझे निकालना है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री देखो एक ही फिंगर है, तो 1 रूट, ये 2 फिक्स है, 1 का रूट 1 अपॉन 2, तो साइन 30 डिग्री आ गया 1/2। अब देखो बहुत ईजी है। उसके बाद मुझे निकालनी है साइन 45 वाली फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, √2 अपॉन 2। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, √2 ऐसे, ठीक है, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2, कैंसल, क्या आ गई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। अब देखो 60 के नीचे कितनी फिंगर्स है, मुझे साइन 60 निकालना है, साइन 60 डिग्री निकालना है, तो 60 वाली फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स है, 1 2 3, तो 3 का रूट अपॉन 2, ये आ गई साइन 60 की वैल्यू। अब देखो साइन 90, साइन 90 कैसे निकलेगा, साइन 90 थंब के नीचे कितनी फिंगर्स है, 4, तो 4 का रूट अपॉन 2, मतलब 4 का रूट क्या होता है, 2, 2 अपॉन 2 मतलब 1। तो ये मेरे पास आ गई सारी साइन की वैल्यू, यहाँ फिल कर लो। अब साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0, साइन 30 क्या निकला था, 1/2, साइन 45 क्या निकला था, साइन 45 मान निकला था 1/√2। ये हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं, ठीक है, डस्टर। उसके बाद साइन 60 क्या निकला था हमारे पास, साइन 60 ये थी ना 60 वाली, 3 फिंगर्स मतलब 3 का रूट अपॉन 2। साइन 90 मीन्स 90 के नीचे 4 फिंगर्स, 4 का रूट अपॉन 2, और 4 का रूट क्या होता है, 2, 2 अपॉन 2 1। तो ये मेरे पास आ गई सारी साइन की वैल्यूज़, ठीक है, साइन की आ गई। अब हम निकालेंगे कॉस की, जहाँ साइन कॉस निकल गए ना, ये सारा टेबल तो ऐसे ही फिल हो जाना फटाफट से। अब देखो कैसे निकालेंगे कॉस के, जैसे मैंने आपको साइन का फॉर्मूला बताया, ऐसे ही होता है कॉस का फॉर्मूला। कॉस के फॉर्मूले में करते हैं हम फिंगर्स अबव अपॉन 2, मतलब कॉस में आपको ऊपर वाली फिंगर्स काउंट करनी है, अबव 2, और उसका रूट लेना है। जैसे मान लो आपको निकालना है कॉस 0 डिग्री, फिर आपको निकालना है कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। देखो कैसे निकलेगा, ये देखो पाम ट्रिक क्या है, मुझे क्या निकालना, मैंने क्या बताया, 0 30 45 60 90, मुझे क्या निकालना है, कॉस 0 निकालना। अब आपको नीचे वाली फिंगर्स नहीं काउंट करनी है, अब आपको ऊपर, कॉस के लिए ऊपर वाली, तो 0 से ऊपर कितनी फिंगर्स है, 4 फिंगर्स है,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगी 4 का रूट अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये 2, 4 का रूट कितना होता है 2, 2 अपॉन 2 1। तो मेरे पास जो कॉस 0 या 90 की वैल्यू भी लिख लेना, साइन 91 होता है, ठीक है, हमने निकाला था अभी। कॉस 0 कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। अब कॉस 30 देखो, ये वाली लाइन 30 की है, अब मेरे को 30 से नीचे नहीं देखना, वो साइन में देखना है। 30 से ऊपर कितनी फिंगर्स है 1 2 3, ये देखो ये 30 है 1 2 3, तो 3 हो गया, तो इसका मतलब √3/2, तो कॉस 30 कितना आ गया √3/2। उसके बाद कॉस 45, ये 45 वाली फिंगर है, फिंगर्स पे लिखा हुआ है 45 वाली फिंगर है, इससे ऊपर 2 है, तो हमने ऊपर वाली काउंट करनी है, तो 2 का रूट अपॉन 2। ये कैसे सॉल्व करता है √2, आपको रैशनलाइजेशन करनी है, आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो। सिंपल मैंने 2 को लिख दिया √2 ये कैंसिल हो गया 1/√2, तो ये मेरे पास आ गया 1/√2। अब देखो कॉस 60 वाली फिंगर ये है, 60 से ऊपर कितनी है, एक थंब ही बचता है, तो 1 का रूट अपॉन 2 मतलब 1/2, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है। अब देखो कॉस 90 की फिंगर ये है, इससे ऊपर है फिंगर कोई भी नहीं है, थंब से ऊपर कोई फिंगर ही नहीं है, तो इसका मतलब 0 का रूट अपॉन 2, 0 अपॉन समथिंग 0, दैट इज 0, 0 का रूट 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो मेरे पास क्या हो गया कॉस 60 तो आ गई 1/2 और कॉस 90 आ गया 0, ठीक है। तो ये हमने किसकी वैल्यूज़ निकाल दी, कॉस और साइन की। जहाँ कॉस साइन निकल गया, ये मेरे पास कॉस साइन की वैल्यूज़ आ गई, वहाँ पे मैं ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ। कैसे, देखो अगर मुझे tan निकालना है, मैंने आपको tan का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो अब मुझे निकालना है tan थीटा। तो अब देखो अगर मुझे tan 0 निकालना है, तो मैं sin 0 डिग्री अपॉन, मुझे क्या निकालना है tan 0 डिग्री निकालना है, तो मैं क्या कर दूँगी sin 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो sin 0 कितना है 0, cos 0 1, 0 अपॉन समथिंग 0, तो tan 0 भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद है मेरे पास, मुझे निकालना है tan 30, sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो कितना हो जाएगा ये 1/√3। इसी तरह निकालते जाओ सारी। उसके बाद मैंने क्या निकालना है, सारी बता देती हूँ मैं आपको। tan 45 अब मैं डायरेक्ट कर दूँ 1/√2, मतलब इन दोनों को डिवाइड करते जाओ, इस कॉलम और इस कॉलम, ये तो मैं लिख के बता रही थी समझाने के लिए। शॉर्टली कैसे करना है, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 √3/2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे सारा ही कैंसिल 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3, 1/0, 1 को 0 से करना है, 0 को 1 से नहीं, तो समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना। समथिंग 1/0 मीन्स हम क्या कर रहे हैं समथिंग अपॉन 0, तो समथिंग अपॉन 0 हमेशा क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आ गई tan की वैल्यू। अब मुझे निकालनी है कोसिकेंड। कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल बताया था मैंने, साइन का, s है तो c, मतलब आपको क्या करना है साइन की वैल्यू को उलटता जाना है, उल्टा कर दो। 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मैं क्या करूँगी 0/1 है, इसको उल्टूंगी तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 मीन्स समथिंग अपॉन 0 मीन्स इन्फिनिटी। इसको उलट दो, 2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, मतलब 2 नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। √2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, तो सिर्फ क्या बचा √2, 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया, तो मतलब 2/√3। देन कोसिकेंड 90 निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 90 का रेसिप्रोकल 1/1, 1 का उल्टा करेंगे तो ये 1 आ गया। अब देखो बच्चे हैं सीकेंड और कॉट। अब सीकेंड निकालने के 2 तरीके हैं, या तो जैसे हमने साइन का उल्टा किया तो कोसिकेंड आ गया, ऐसे कॉस का उल्टा करोगे तो सीकेंड आ जाएगा। लेकिन उससे भी मज़ेदार ट्रिक क्या है कि अगर आप उल्टा भी नहीं करना चाहते तो क्या करो, कोसिकेंड की वैल्यू निकल गई है ना, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। पहले मैंने लिखा 1, फिर क्या आएगा 2/√3, देन √2, देन 2, देन इन्फिनिटी। मतलब इसकी वैल्यूज़ को पीछे से लिखना स्टार्ट कर दोगे तो सीकेंड की आ जाएंगी, कोसिकेंड को पीछे से लिखोगे तो सीकेंड की आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आप कॉस की भी कर सकते हैं, साइन की आ गई थी ना, साइन को पीछे से लिखो, देखो 1 √3/2, √1/√2, 1/2 एंड 0। साइन को पीछे से लिखोगे कॉस आएगा, tan को पीछे से लिखोगे कॉट आएगा, कोसिकेंड को पीछे से लिखोगे सीकेंड आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है, मैंने आपको साइन कॉस फिंगर से पाम ट्रिक से बता तो दिए, लेकिन अगर आप सिर्फ साइन भी निकाल लेते, सिर्फ अगर आप साइन भी निकाल लेते ना, तब भी पूरा टेबल बन जाता, ठीक है। तो अगर आप पाम ट्रिक से सिर्फ साइन निकालना सीख लो, उसके बाद साइन को पीछे से लिखो कॉस, साइन कॉस को डिवाइड करो tan, साइन का उल्टा लिखो कोसिकेंड, कोसिकेंड को पीछे से लिखो सीकेंड, और कॉट निकालने के लिए tan को पीछे से लिख दो। ये देखो tan की लाइन, ये रे यही है ना tan की लाइन,
ठीक है। तो 10 को पीछे से लिखो, पहले क्या इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया इन्फिनिटी, थोड़ा सा मैं नीचे लिख लूँ। 10 को पीछे से लिखा इन्फिनिटी, देन √3, देन 1, देन 1/√3, समझ आ रहा है ना, पीछे से लिखते जाओ ऐसे, फिर 0 उलट दिया, जो पीछे वैल्यूज थी वो आगे आती जाएंगी, ठीक है। तो 10 को मैंने पीछे से लिख दिया, कॉट आ गया। तो दूसरा मेथड क्या, कॉट निकालने का। जैसे tan क्या होता है, tan किसका tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसी कॉट क्या होगा, इसको उलट दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप कॉस और साइन को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, बट क्यों ज़रूरत क्या डिवाइड करने की, हमें तो वैल्यूज़ चाहिए ना, वैल्यू से मतलब है। तो क्या करो, tan को जो सबसे इजी लगता है वो लगाओ। तो tan को, जिससे टाइम सेव होता है, तो tan को पीछे से लिख दो, कॉट आ जाएगा। तो ये टेबल था पाम ट्रिक से। अगर मान लो आपको पाम ट्रिक भी नहीं लगानी, कि मैम हमें नहीं याद रहता ये अबव फिंगर बिलो फिंगर क्या है, ठीक है। तो जो मोस्टली स्कूल्स में भी बताया जाता है और पता नहीं बताते हैं कि नहीं, वो भी बहुत आसान है। अगर मान लो आपको ये साइन की वैल्यूज़ चाहिए, ये जो मैंने पाम ट्रिक से निकाली थी, उसका दूसरा मेथड क्या है, ध्यान से समझोगे। अगर आपको पाम ट्रिक नहीं लगानी, पहले काउंटिंग लिख लो 0, पहले हम काउंटिंग लिख लेंगे 0 से लेके 4 तक। तो पहले काउंटिंग लिख लो 0, 1, 2, 3, 4, काउंटिंग लिख ली। इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, जो मैंने 0 to 4 तक काउंटिंग लिखी है उनको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका रूट ले लो। पहला स्टेप 0 to 4 तक काउंटिंग, दूसरा स्टेप 4 से सबको डिवाइड, तीसरा स्टेप सबका रूट ले लो। अब इनको सॉल्व कर लो, साइन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसे, देखो 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग 0, 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 1 का रूट 1, 2 का रूट होता नहीं रूट 2, 3 का रूट होता नहीं तो रूट 3 रहेगा, और 4 का रूट क्या होगा 2, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, और 1 का रूट 1। तो ये हमारा क्या है, अगर मेरे को पाम ट्रिक भी नहीं याद करनी तो उसके लिए पहले 0 to 4 काउंटिंग, सबको 4 से डिवाइड, सबका रूट ले लो, साइन की वैल्यू आ जाएंगी। फिर वही सारा जो मंत्र बताया, कॉस को, साइन को पीछे से लिखो कॉस, कॉस साइन और कॉस को डिवाइड करो tan, tan को पीछे से लिखो कॉट, कोसेकेंट साइन का उल्टा करके, कोसेकेंट को पीछे से लिखो सीकेंट। तो ये थी इस वीडियो में मैंने 2 चीज़ें आपको सिखाई हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकलती हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है 0 to 90 हम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर वेरी वेरी फैंटास्टिक ट्रिक, सुपर हेक्सागन। सो डोंट मिस दैट वीडियो, क्योंकि उसमें आपको ऐसे ऐसे रहस्य मत लगेंगे, ऐसे ऐसे फॉर्मूले बनाने आएंगे, कभी नहीं देखे होंगे आपने, कि आप कैसे फटाफट से 40 फॉर्मूले टिप्स पे कर लोगे सिर्फ एक हेक्सागन बना के। हेक्सागन तो पता है ना सबको, तो हेक्सागन से हम कैसे फॉर्मूले बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं वो वीडियो बनाने वाली हूँ, सो डोंट मिस दैट वीडियो। थैंक यू।